हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। रिसेंटली आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अपने मास्टर डायरेक्शंस में कुछ चेंजेस किए हैं और साथ ही साथ एक एफएक्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आज हम इन्हीं सब पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता हो और अगर कभी इशू आए आपको बैंक के एंड से तो आपको आरबीआई के डायरेक्शंस पता हो। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं, अगर कार्ड होल्डर ने पार्शियल पेमेंट की है तो क्या इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फी टोटल अमाउंट ड्यू पर चार्ज होती है? आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलेगा, पर जो इंटरेस्ट और लेट पेमेंट फी चार्ज होगी वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज होगी, ना कि टोटल अमाउंट ड्यू पर। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कैलकुलेट होगी वो होगी जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसमें से प्री पेमेंट, रिफंड्स और रिवर्सल को सब्ट्रैक्ट करके। अब इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट की कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो सपोज एक पर्सन का बिलिंग साइकिल है 1 मार्च से 30 मार्च 2024 और उसकी पेमेंट ड्यू होती है 19 अप्रैल को। इस पर्सन ने सपोज 1 मार्च से 30 मार्च के बीच 5 ट्रांजैक्शन की थी। 3 मार्च को 2000 रुपीज की ट्रांजैक्शन, 8 मार्च को 3500 रुपीज की ट्रांजैक्शन, 17 मार्च को 1200 रुपीज की ट्रांजैक्शन, 21 मार्च को 4600 रुपीज की ट्रांजैक्शन और 27 मार्च को 1800 रुपीज की ट्रांजैक्शन। तो इस पर्सन का टोटल अमाउंट ड्यू बना 13,100 रुपीज। और सपोज ये पर्सन 4000 रुपीज की पेमेंट कर देता है 15 अप्रैल को और कोई पेमेंट नहीं करता ये पर्सन 19 अप्रैल तक। तो अब इस केस में पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट 20 अप्रैल से कैलकुलेट होना शुरू नहीं होगा और दूसरी बात इंटरेस्ट 13,100 रुपीज पर नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्योंकि 4000 रुपीज की पेमेंट की है तो 3 मार्च को जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो पे ऑफ हो गई है और 8 मार्च की ट्रांजैक्शन का 2000 रुपीज पे ऑफ हो गया है और 1500 रुपीज बैलेंस है। तो 8 मार्च की ट्रांजैक्शन पर 1500 रुपीज पर उस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। 17 मार्च की ट्रांजैक्शन का अमाउंट पर इंटरेस्ट 17 मार्च से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन। और एक और बात का ध्यान दें कि आप जो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल है 31 मार्च से 29 अप्रैल का, उसमें भी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट लगना शुरू हो जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप टोटल अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेटल नहीं कर देते। होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारी यही एडवाइस रहेगी कि आप हमेशा खर्चा अपने मीन्स के अकॉर्डिंग करो और टोटल अमाउंट ड्यू पे करो। और कभी किसी रीजन से आप टोटल अमाउंट ड्यू पे करने की पोजीशन में नहीं है तो बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लो। पैसे ऐसे रिवॉल्व करना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड आपके विदाउट कंसेंट इशू कर दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? ये पहले काफी कॉमन था कि बैंक्स आपकी बिना परमिशन के आपको क्रेडिट कार्ड भेज देते थे, लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक्स आपको विदाउट कंसेंट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई कार्ड दे दिया गया है विदाउट परमिशन तो आप इस कार्ड को एक्टिवेट ना करें, फिर बैंक्स को आपका कार्ड बंद करना ही पड़ेगा। ऐसे केसेस में आप बैंक को कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कब एक कार्ड को एक्टिवेटेड कंसिडर किया जाएगा? तो कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर ली या फिर पिन सेटअप या मॉडिफाई कर लिया या फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स को चेंज किया तो आपका कार्ड एक्टिवेटेड माना जाएगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स का मतलब कि आपने कुछ लिमिट्स में चेंज किया कि कितना ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो कार्ड से, टैप एंड पे इनेबल या डिसेबल, ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है उसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स बोलते हैं। इसके अलावा कई बैंक्स आपको कार्ड डिलीवरी पर ही एक कार्ड एक्टिवेशन का ओटीपी देते हैं। अगर उससे भी आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपका कार्ड एक्टिवेटेड माना जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर तो बैंक आपसे ओटीपी बेस्ड कंसेंट ले सकता है कार्ड एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप वो कंसेंट 7 दिन के अंदर नहीं देते तो कार्ड कैंसिल हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है कार्ड इशूअर्स क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट नहीं कर सकते कार्ड के बारे में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है पर कार्ड एक्टिवेट नहीं होता तो कार्ड इशूअर्स को ये रिकॉर्ड डिलीट करवाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफंड से रिलेटेड। तो अगर कोई रिफंड आता है कुछ कैंसिलेशन करने पर या कोई रिवर्सल आता है फेल्ड ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट, तो उस केस में क्या होता है? अगर कोई रिफंड या रिवर्सल जिस बिलिंग साइकिल में परचेज या ट्रांजैक्शन फेल हुई है उसी में आ जाता है, तो वो रिफंड या रिवर्सल को कंसिडर को करके ही टोटल अमाउंट ड्यू कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिलिंग साइकिल 1st से 30th मार्च का है, उसमें आपने टोटल 50,000 रुपीज़ का खर्चा किया है, लेकिन आपने 20th मार्च को कुछ 5,000 रुपये का परचेज किया था और 25th मार्च को रिफंड आ गया, तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू 45,000 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट केस है कि आपका जो रिफंड या रिवर्सल अमाउंट आया है वो बिलिंग साइकिल खत्म होने के बाद आया है, लेकिन अभी तक आपने उस बिल की पेमेंट नहीं की। तो इस केस में आरबीआई के अकॉर्डिंग जैसे ही रिफंड या रिवर्सल आता है तो बैंक को इमीडिएटली उस अमाउंट को टोटल अमाउंट ड्यू से एडजस्ट करना है और कार्ड होल्डर को इन्फॉर्म करना है। अगर हम सेम एग्जाम्पल की बात करें तो अब टोटल अमाउंट ड्यू होगा 50,000 रुपीज़ और ये आपको 19 अप्रैल तक पे करना है, लेकिन 5 अप्रैल को 5,000 रुपीज़ का रिफंड आ जाता है और तब तक आपने बिल पे नहीं किया, तो बैंक को आपका अमाउंट ड्यू चेंज करके 45,000 रुपीज़ करना पड़ेगा और आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। लास्ट केस है कि जो रिफंड आया वो आपके बिल पेमेंट के बाद आया, तो इस केस में क्या किया जाए? तो इस केस में देखा जाएगा कि अमाउंट रिफंड या रिवर्स्ड कितना है। अगर आपका रिफंड अमाउंट 5,000 रुपये से कम है और साथ ही साथ आपकी क्रेडिट लिमिट के 1% से भी कम है, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट लिमिट में रिफंडेड अमाउंट ऐड कर देगा। लेकिन अगर रिफंड अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर आपकी क्रेडिट लिमिट से 1% से ज़्यादा है, तो बैंक्स को आपसे कंसेंट लेना है थ्रू SMS और ईमेल कि इस अमाउंट को आपके क्रेडिट लिमिट में ऐड किया जाए या नहीं। अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और अगर आप कुछ कंसेंट नहीं देते तब भी ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है बिलिंग साइकिल से रिलेटेड कि क्या आप बिलिंग साइकिल चेंज करवा सकते हैं अपने कार्ड की? तो आरबीआई ने पहले बैंक को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको कार्ड होल्डर्स को एक बार ऑप्शन देनी है बिलिंग साइकिल चेंज करने की, लेकिन अब आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको कार्ड होल्डर्स को कम से कम एक बार बिलिंग साइकिल चेंज करने की ऑप्शन देनी है। तो अब बैंक आपको मल्टीपल टाइम्स भी बिलिंग साइकिल चेंज करने की ऑप्शन दे सकता है, पर मिनिमम एक बार तो ये ऑप्शन बैंक को देनी पड़ेगी। एनीवे, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जो सभी कार्ड होल्डर्स को पता होना चाहिए ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो कभी भी अगर बैंक या कोई कार्ड इशूअर कुछ आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को वायलेट करता है तो आप बैंक को कंप्लेंट कर सकते हैं। हम ये आरबीआई के FAQs का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं ताकि आप डिटेल में पढ़ सकें। तो यहीं खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।